Hello everyone, welcome back to Vasuprad. I am Alok Anand and today we are going to discuss factors that influence consumers' buying behavior. कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स को लेकर आज हम पढ़ेंगे. These are mainly 6 factors: psychological factor, social factor, cultural factor, personal factor, economic factor and environmental factor. इन सबको एक एक करके हम पढ़ाई करेंगे. फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है और वो उसको किस हिसाब से बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है. तो इसमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो है कंज्यूमर नीड्स एंड मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड बिलीव्स एंड एटीट्यूड. कंज्यूमर का नीड और उसका मोटिवेशन जो है उसके बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है. कंज्यूमर का नीड अलग अलग हो सकता है. कोई लग्जरी गुड को अपना नीड समझता है, कोई नेसेसिटी को ही अपना नीड समझता है. तो उनके वो सारे प्रोडक्ट मोटिवेट करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं उसके बाइंग बिहेवियर को लेकर. जैसे कि एक गरीब किसान के लिए लग्जरियस आइटम खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो वो उस चीज से मोटिवेट नहीं होता है. यहाँ पर उसके नीड डिफर कर जाते हैं और इसी हिसाब से उसके मोटिवेशन लेवल भी अलग हो सकते हैं. जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए बैट खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स के, तो वो बुक्स को कम प्रेफर करेगा और बैट को ज्यादा प्रेफर करेगा. तो यहाँ पर मोटिवेशन लेवल चेंज होने की वजह से उसका बाइंग पैटर्न चेंज हो जाएगा. देन कम्स परसेप्शन. किसी इवेंट को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या किसी सिचुएशन को लेकर एक कंज्यूमर कैसे परसीव करता है, उसका परसेप्शन क्या है, वो उसके बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है. जैसे कि गर्मी के टाइम में बहुत सारे लोग छाता खरीदते हैं. उनका परसेप्शन ये है कि छाता खरीदने से उनको यूवी रेज इम्पैक्ट नहीं करेंगे, तो वो छाते से अपना काम चलाते हैं. लेकिन जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव लोग होते हैं वो यूवी सनस्क्रीन खरीद सकते हैं. तो यहाँ पर परसेप्शन लेवल डिफर करता है और इसकी वजह से उनके बाइंग पैटर्न चेंज हो गए. उसके बाद आता है लर्निंग. लर्निंग में 4 चीजें हैं जिससे कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज को लेकर लर्न करता है. वो है लिसनिंग, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस. ये सारी चीजें एसिमुलेट करती हैं उसके बाइंग बिहेवियर को. जब वो इन सब चीजों से समझता है कि क्या चीज है जो उसको ज्यादा बेनिफिट करेगा, तो वो उस हिसाब की चीजों को परचेज करता है. उसके बाद आता है बिलीफ और एटीट्यूड. एक कंज्यूमर का बिलीफ सिस्टम क्या है और उसका एटीट्यूड कैसा है, ये उसके बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है. बिलीफ में हम देख सकते हैं जब रिलीजियस मैटर आता है तो रिलीजियस के बहुत सारे सामान कंज्यूमर यूं ही परचेज करता है क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम उसको उस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं. जैसे मिट्टी के गणपति घर पर लाने से समृद्धि आएगी. दिस इज अ बिलीफ सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ दिस people go and buy Ganpati. Okay, so this is how psychology impacts a consumer behavior. Then comes social factor. एक कंज्यूमर जिस सोसाइटी में रहता है वो उनसे भी इम्पैक्ट होता है और इसमें से सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिससे कंज्यूमर रेफर करता है. आपके आसपास भी ऐसा ग्रुप होगा जिसके साथ आप अपना लगाव महसूस करते हैं या आप उस जैसा बनना चाहते हैं. वो आपका रेफरेंस ग्रुप है और उस ग्रुप के एटीट्यूड, बिहेवियर, उसके बाइंग पैटर्न को आप अपने में ढालने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं हिप हॉप डांसर्स जो होते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस अलग होते हैं और उनके कैप पहनने का स्टाइल, उनके जूते पहनने का स्टाइल, उनके ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस, उनके लग्जरी आइटम्स, उनके चेन, मोबाइल, घड़ी रखने का तरीका, सब कुछ चेंज होता है. ये उनका रेफरेंस ग्रुप है. तो जो भी इस रेफरेंस ग्रुप से इम्पैक्ट होते हैं उसके सारे के सारे डिजाइन पैटर्न, एटीट्यूड सब चेंज हो जाएगा. इसी हिसाब से आपने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार या खुद को लेखक कहने वाले लोग पजामा कुर्ता पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं. उसके बाद आता है ओपिनियन लीडर्स. ओपिनियन लीडर वो लोग होते हैं जो अपने विचार से या अपने बिहेवियर से लोगों को इम्पैक्ट करते हैं और उनको कंज्यूमर बाइंग पैटर्न जो है चेंज करवाने में मदद करते हैं. आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो आपको टोक देते हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वो होते हैं ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स लाइफ में बहुत मैटर करते हैं और बाइंग बिहेवियर को वाकई में एक बहुत बड़े डिग्री तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में ओपिनियन लीडर्स को इन्फ्लुएंसर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं, उसको अलग अलग कंपनियां एंडोर्स करती है ताकि वो अपने व्यूअर्स को इम्पैक्ट कर सके और उनके परचेज को बढ़ा सके। उसके बाद आता है रोल और स्टेटस। रोल और स्टेटस, आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं और आपकी क्या स्टेटस है, वो भी आपके कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि एक फादर का रोल प्ले करने वाला व्यक्ति एक छोटे से लड़के का रोल प्ले नहीं कर रहा है तो वो उस आइटम को परचेज नहीं करेगा। इसी प्रकार स्टेटस का है, कोई बहुत बड़े स्टेटस का व्यक्ति छोटे या सस्ते सामान को परचेज करना पसंद नहीं करता। देन कम्स फैमिली, हाउ योर फैमिली ट्रीट्स यू और हाउ दे सी यू और what are their mindsets, their thinking, their ideology will also govern how you make a purchase for a commodity. उसके बाद आता है cultural factor. This is one of the most important factors because culture जो है वो हमारे subconscious mind में बैठा रहता है। उसके जो impact हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, हमारे लैंग्वेज में, हमारे फूड हैबिट में, हमारे क्लोथिंग्स में और हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज में देखने को मिल जाती है। तो कल्चरल फैक्टर्स में मेनली 3 प्रकार के फैक्टर्स आते हैं, मेन कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। कल्चर में वो वैल्यू सिस्टम जो आपको इम्पैक्ट करता है, बचपन से आपको बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, बिलीफ सिस्टम्स जो आपके अंदर इनकलकेट कर दी गई हैं आपके घर के द्वारा। उसके बाद आता है सेट ऑफ आइडियाज एंड आर्ट। सेट ऑफ आइडियाज होते हैं कि आप किसी चीज को लेकर किस हिसाब से सोच रहे हैं, और आर्ट कल्चर में भी आप देखते हैं कि किस चीज को ड्रॉ करने से आप ऑस्पिशियस फील करते हैं, किस चीज को ड्रॉ करने से आप इनऑस्पिशियस फील करते हैं। जैसे गोट जो है, आप गोट के बारे में जानते होंगे, गोट को डीमन का प्रतिरूप माना जाता है वेस्टर्न कल्चर में। बकरे का मुंह लगाया हुआ इंसान वहां पर बुरा माना जाता है, लेकिन अगर इससे एंशिएंट रिलीजन में जाया जाए, वेस्टर्न कल्चर के ही एंशिएंट रिलीजन में जाया जाए, तो गोट जो है मदर गॉडेस का प्रतीक माना जाता था। जब कल्चर इवॉल्व हुआ तो पुराने कल्चर को ध्वस्त करके नया कल्चर जब बनाया गया, तो पुराने कल्चर के सारी चीजों को मिटाकर एक नया कल्चर जब खड़ा किया गया तो पुराने कल्चर की चीजों को बुरा बता दिया गया। तो गोट जो है वो डीमन का प्रतीक बन गया और वो नए कल्चर ने उसको एज अ डीमन ही ट्रीट करना चालू किया। तो दिस इज हाउ आर्ट फॉर्म ऑल्सो इम्पैक्ट द बाइंग बिहेवियर एंड थिंकिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है सब कल्चर। सब कल्चर कल्चर का ही एक पार्ट होता है, लेकिन उसका एरिया जो है थोड़ा सा छोटा होता है और उसमें जो आने वाले लोग होते हैं वो भी थोड़े से कम होते हैं। यह बेस्ड होता है मेनली ऑन रिलीजन और ऑन सेक्स, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, नेशनैलिटी, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिट्स एंड सिमिलर बिहेवियर्स। उसके बाद आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास कल्चर का वो पार्ट है जिसमें लोग खुद को एक पर्टिकुलर क्लास से जोड़कर देखना चालू कर देते हैं और उसी हिसाब से वो अपना डेकोरम मेंटेन करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उनके बाइंग पैटर्न भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे एंशिएंट टाइम में ब्राह्मण्स को आप देखेंगे तो ब्राह्मण्स जो है दूसरे क्लास से खुद को सेग्रीगेट करने के लिए उन्होंने अपना सेट पैटर्न बना लिया, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर ली, फूड हैबिट चेंज कर लिया और यहाँ तक कि बाइंग पैटर्न भी उनका चेंज हो गया। तो ये था कल्चरल फैक्टर। नेक्स्ट कम्स पर्सनल फैक्टर। एक कंज्यूमर का पर्सनल फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है उसके बाइंग बिहेवियर को। वो किस एज ग्रुप में है, किस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में है, वो भी इम्पैक्ट करेगा। एक छोटे बच्चे की बाइंग बिहेवियर अलग होगा, एक बूढ़े का बाइंग बिहेवियर अलग होगा। इसी प्रकार
विमेन के बाइंग बिहेवियर्स अलग होंगे और एडोलेसेंट के बाइंग बिहेवियर अलग होंगे। फिर आता है ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। वो किस ऑक्यूपेशन से डील करता है और उसका सोसाइटी में स्टेटस क्या है। फिर आता है लाइफस्टाइल, वो किस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहता है, उससे भी उसके बाइंग पैटर्न डिफर करते हैं। उसकी पर्सनालिटी क्या है और वो अपने आप को किस हिसाब से देखता है, दैट इज उसका सेल्फ इमेज क्या है, ये भी उसके बाइंग बिहेवियर को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आता है पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सपेक्टेशंस, सेविंग, लिक्विडिटी एंड कंज्यूमर क्रेडिट। पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपके पास जितना पैसा है उसी हिसाब से आप खरीदेंगे, लेकिन आपके इनकम एक्सपेक्टेशन की वजह से भी आपके बाइंग बिहेवियर चेंज हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए आप किसी इंटरव्यू में पास कर लेते हैं और आप आने वाले टाइम में एक ऑफिसर बनेंगे, तो आपके जो बाइंग बिहेवियर हैं अभी एट प्रेजेंट फ्यूचर को देखकर किए जा रहे होंगे, तो आपका इनकम एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके बाइंग बिहेवियर को चेंज कर देगा। उसके बाद आती है सेविंग। आप सेविंग मोड में किस हिसाब से डील करते हैं। कोई बहुत सेव करता है तो उसके बाइंग पैटर्न अलग होंगे, कोई बहुत सेव नहीं करता है तो उसके बाइंग पैटर्न अलग होंगे। लिक्विडिटी पोजीशन, एक व्यक्ति अपने पास लिक्विडिटी पोजीशन किस हिसाब से मेंटेन करता है, ये भी उसके बाइंग बिहेवियर को चेंज कर देगा। बहुत सारे लोग जो अपने पास कैश रखना पसंद करते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी प्रिफर करेंगे, लेकिन जिसे कैश रखना पसंद नहीं है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर किस हिसाब से क्रेडिट मेंटेन करता है वो भी उसके बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। और लास्ट में है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट जिसमें कंज्यूमर रह रहा है वो भी उसके बाइंग पैटर्न को इम्पैक्ट करता है। पॉलिटिकल सिचुएशन, लीगल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, एथिकल कंसिडरेशंस, दीज ऑल इम्पैक्ट हिज और हर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट। तो इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो देश का कैसा चल रहा है उस हिसाब से भी उसके बाइंग पैटर्न चेंज हो जाएंगे। लीगल फोर्सेस क्या हैं और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या चेंज हो रहा है, ये भी उसके बाइंग पैटर्न को चेंज करता है। एथिकल कंसिडरेशन में वो किस चीज को एथिकल मानता है, किस हिसाब के परचेज को एथिकल मानता है और किस हिसाब की सेविंग्स को एथिकल मानता है, इससे भी उसके बाइंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर डे।